डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी 11 टू 13 का मेन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में डिक्लेयर होने की संभावना है और इसके तुरंत बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको पहले से भी तैयार होकर रहना है। ऐसे कंडीशंस में जो कुछ बेसिक चीज़ों के लिए आप पहले से तैयारी कर लें, वो ये है कि आप अपनी जो ड्रेस हैं उसको या तो परचेज़ कर लें या स्टिच करवा लें। दूसरी बात ये है कि हेयर ट्रिम या हेयर कटिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप कर लें। कुछ फेशियल वगैरह आप करवा सकते हो तो वो भी बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें जो आप मार्क्स देखेंगे वो आपके लुकिंग के ऊपर भी कम से कम 20 to 25% मार्क्स डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि इस एग्ज़ामिनेशन में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू बोर्ड के पास आपका नाम, आपका पता, आपके जाति या कास्ट, इन सब की किसी की जानकारी नहीं होती। एक कोड दे दिया जाता है और उस कोड के आधार पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। लेकिन आपसे एडुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने किस कॉलेज से पास किया या किस सब्जेक्ट में ऑनर्स या एमए किया। तो ऐसी स्थिति में आपने जो पिछला एकेडमिक जो भी किए हैं उसकी थोड़ी सी तैयारी कर ले, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त कर ले। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो कुछ पॉइंट्स जिस पे कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि जो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, यानी कि करंट इशूज़ कुछ कुछ चल रहे हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ओलंपिक के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत में किस किस खेल में कौन कौन से मेडल प्राप्त किए, या उस खेल के गोल्ड किस कंट्री के एथलीट ने प्राप्त किया। इसी प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी और एसटी रिजर्वेशन में कोटे की बात कही गई है। तो रिजर्वेशन के संदर्भ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आर्टिकल किसके तहत है या इसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बेसिक जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लें। तीसरी बात यह है कि अभी बांग्लादेश में एक क्राइसिस हुआ है और बांग्लादेश की जो क्राइसिस है उसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जो चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के बनाए गए हैं मोहम्मद यूनुस, जो एक अर्थशास्त्री हैं, तो उनका क्या योगदान है, उनका ग्रामीण बैंक का कैसे योगदान है, इसी प्रकार से माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस में उनका क्या योगदान है, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा अध्ययन कर लें। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में लगातार कुछ जांच एजेंसियों के बारे में न्यूज़ चलती रहती है, जैसे ईडी है, सीबीआई है या और भी इस तरह की चीज़ें। तो इसकी स्थापना कब हुई या इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को ज़रूर कलेक्ट करके रखें। नेक्स्ट, जब आप हम स्टेट के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि झारखंड एक रिच मिनरल वाला स्टेट होने के साथ साथ ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट भी काफ़ी है, पहाड़ भी काफ़ी है। तो इसकी जो ज्योग्राफी में जो विविधताएं हैं उसके बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त करके रख लें कि यहाँ पे किस तरह के वन होते हैं, किस तरह कौन कौन सी नदियाँ हैं, या यहाँ की जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार की मिट्टी का कहाँ कहाँ पे कम्बिनेशन है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्य फसल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। मिनरल्स रिच होने की वजह से यहाँ पे कोयला, अब्रक, एल्युमिनियम, इस तरह की जो मिनरल्स कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसकी आप एक विस्तृत जानकारी रखें। उससे संबंधित कौन कौन से इंडस्ट्री या कौन कौन से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो स्टेबल है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करें कि कब स्थापित हुआ, कहाँ पे हुआ, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कहाँ पर रॉ मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट जाते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, इससे अगर कुछ पॉल्यूशन होता है तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। इन सब चीज़ों पर आप एक विस्तार से एक नोट्स बना लें। तीसरी बात ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो एक ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे है, और ट्राइबल पॉपुलेशन में कुछ उनके विविधताएं, कुछ कल्चर्स होते हैं। वो क्या, कौन कौन सा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके क्या क्या कल्चर्स हैं, उनके जो परसेंटेज है वो क्या है, एडुकेशन के मामले में वहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर विशेष प्रकार के कानून हैं यहाँ पे जो विशेष तरह के कार्यों को संपन्न करते हैं, पेशा है, उसके बारे में जानकारी ले लें। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। संथालपुर टेनेंसी एक्ट है, उसके बारे में आप
विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ले। इसी तरह से सरना धर्मकूट क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस तरह से जो ट्राइबल्स के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं उनके बारे में जानकारी। तो ये आप झारखंड के संदर्भ में एक इस प्रकार की जानकारी को एकत्र करके रखें। नेक्स्ट बात, इस बात को समझें कि जो आपके मेंबर्स होंगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा होगा उसमें निश्चित तौर से एक मेंबर ऐसे ज़रूर होंगे जो प्रशासन से होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं या उससे ऊपर लेवल के कोई और व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उन्होंने बहुत सारे काम एज ए एसडीओ, एज ए बीडीओ, एज ए डीडीसी उन्होंने काम को संपन्न किया है। बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है। तो आपको झारखंड में चल रहे कई प्रकार के जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में आपको एक लिस्ट अपना बना कर रख लीजिए, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि योजना का नाम क्या है, किस क्षेत्र में लागू है, उसमें कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है, उससे समाज के किस वर्ग को, किस क्षेत्र को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर एक विस्तृत नोट्स जरूर बनाइए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक मैया योजना है, तो उसमें किस एज ग्रुप के लोग की महिलाओं को बेनिफिट दिया जा रहा है। इसी तरह से अबुआ आवास योजना क्या है और उस प्रधानमंत्री आवास योजना से ये किस तरह से अलग करता है। तो इन तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में आप विस्तार से आप अपनी जानकारी एकत्र करिए और आपस में थोड़ा डिस्कस कीजिए। हक एडुकेशन या हक आईएएस जो है वो आपके लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित कर रहा है और इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्स मेंबर या एक्स चेयरमैन हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूं, साथ ही साथ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डिफरेंट पोस्ट पे अपने योगदान दे चुके हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूं। ये सब बेहतर तब होगा जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक क्लासेस यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। वो बेसिक क्लासेस ये है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। हम लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलने से है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल में जो है वो 3 चीज़ों का फैक्टर होता है। एक होता है माइंड, दूसरा होता है लैंग्वेज और तीसरा होता है बॉडी। माइंड बॉडी लैंग्वेज का ये एक कम्बिनेशन है। तो किस प्रकार से आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करता है। जब आप इंटरव्यू हॉल के अंदर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, कैसे आपको इंटर करना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए, कैसे आपको विश करना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो कैसे आपको उठ करके उनको विश करना है। इन सब की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं जिस पर कि इंटरव्यू बोर्ड आपको जांचना चाहता है। तो आप ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को कैसे ट्रैकल करते हैं, तो ये भी हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों को कैसे करेंगे। नेक्स्ट बात ये होती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसका उत्तर देना आपको एक तरह से ज़रूरी होता है। एक सिचुएशन बना करके आपको दिया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर बच्चों को कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे एक सफल ब्यूरोक्रेट्स जो विभिन्न प्रकार के प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम हो और साथ ही साथ अपने जो नीति है, जो नियम है, उसको पूरी तरह से लागू करने में वो सक्षम हो पाए। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं, जो पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, वो सब आपको करते रहना है। हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और निश्चित तौर से आपकी जो भी कमियां होंगी इसमें वो हम लोग जो है आपको बताएंगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप बिल्कुल कूल रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू जो है इंट्रोगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं। आपके जो समझ है, जो आपने बहुत सारी चीज़ें पुस्तक से पढ़ी है, वो आपका जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको आप व्यवहार में कैसे यूज़ करते हैं या उसका व्यवहारिक रूप से आप कैसे लाभ उठाते हैं, इसी सब चीज़ों की के बारे में वो आपसे बात करके ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से व्यवहारिकता और ज्ञान दोनों का समावेश करके आगे बढ़ सकता है। तो हमारे हक आईएएस में आप आइए
हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो लालपुर चौक BIT मिश्रा एक्सटेंशन के बगल में अमरावती कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर स्थापित है, सेकंड फ्लोर पे। आप किसी भी टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं 9523 868687 पे। धन्यवाद। जय हिंद।